गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम एक बार पुनः कुछ पिछले श्लोकों को दोहराते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी की ओर से सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, चरण वंदना, नमस्कार। और कहूँगा योग स कुरु कर्माणि। हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे श्लोक नंबर 30 से। इनको रिवाइज करके आगे चलेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। यहां आप रुकें, अब थोड़ी सी बात कर लें। ये देखें, ये उनका बताया हुआ नियम है, पंचमुखी कह सकते हो। इसमें पांच बातें कौन सी कही कि कर्म कैसे करने हैं? अध्यात्म चेतसा, चित्त में अध्यात्म को रखते हुए, अध्यात्म को जैसे भी जिस भी विस्तार से समझें, यानी हम अध्यात्म को अपने मन में रखें। जो भी कर्म करें उस समय अध्यात्म की बातें, उस कर्म से रिलेटेड जितनी भी हैं, उन व्यक्तियों से रिलेटेड जितनी भी हैं, उन परिस्थितियों से रिलेटेड, उन जो वनस्पतियों से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो बातें हैं उनको हम अध्यात्म में रखें, अपने मन में रखें। अध्यात्म चेतसा, ये पहली बात हुई। दूसरा, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, यानी मेरे लिए छोड़कर। कैसे छोड़ेंगे? जो मैं काम करने लगा हूं मेरे मन में होना चाहिए ये परमात्मा का ही काम है। चाहे मैं लड़ाई कर रहा हूं तो भी परमात्मा का है, या बच्चे से खेल रहा हूं, प्यार कर रहा हूं, वो भी परमात्मा का ही है। आसानी का काम भी, कठिनाई का काम भी, शत्रु को परास्त करना है ये भी, कि ये भी मैं परमात्मा का काम करने जा रहा हूं। ऐसा अगर हम मन में रखेंगे, अध्यात्म चेतसा पहली बात। दूसरी ये कही, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जिसके लिए हमने कहा कर्म करते हुए ध्यान रखें कि ये काम मैंने परमात्मा के लिए ही करना है, कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। तो फिर वैसा ही होना चाहिए कि जैसे परमात्मा मेरे सामने है, मेरे पास ही है, मेरे साथ ही हैं, तब मेरा व्यवहार कैसा होगा, ऐसा ध्यान में रखना है। फिर तीन शर्तें और बताई। निराशी, आशा रहित, ये मत उम्मीद करें कि परमात्मा मेरे दुखों को दूर कर देंगे या मेरी समस्याओं को अपने आप संभाल लेंगे ना। निराशी, आशा नहीं रखनी। निर्मम है, ममता रहित, किसी के साथ ममता का सवाल नहीं। जब काम परमात्मा का है और परमात्मा का नाम लेके करेंगे, ममता हट जानी चाहिए। विगत ज्वर है, मन में संताप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें कही जा रही हैं अर्जुन युद्ध में है। ऐसी बातें उसने अध्याय 2 में कही, ऐसे प्रश्न उठाए तो कहा आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और संताप रहित हो जाओ। ऐसा होकर युद्धस्व, युद्ध कर। युद्ध करने के लिए ये पांच बातें उन्होंने बता दी। इन पांच बातों को हमने पहले काफी इन बातों पर चर्चा की हुई है। अब अगले श्लोक को पढ़ते हैं, 31 को। ये मे इदम मतम मतम इदम। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इसको समझ लेते हैं कि जो मनुष्य, ये मानवा, जो मनुष्य अनसूयंत है, दोष दृष्टि से रहित होकर, ये एक और कंडीशन जोड़ दी। मे इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, सदा ही मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं। कौन सा मत? वो पंचमुखी कसौटी वाला, जिसको हमने इससे पहले श्लोक में पढ़ा। अध्यात्म चेतसा, फिर ईश्वर को समर्पित करने हैं, उनके लिए छोड़ने हैं कर्म, किए जाने हैं कर्म। फिर आ, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित। इन पांच बातों को ध्यान में रख के ये मानवा, जो कोई व्यक्ति अनसूयंत है, दोष दृष्टि से रहित, यानी
ना परमात्मा में, ना दूसरों में, शत्रु में भी गलती ना निकालें। उसकी गलती है, कमी है, उसका फायदा उठाएं। आपका फायदा है, लड़ो लड़ाई, गलती क्या निकालनी किसी की भी, हमारे प्रशंसक की या हमारे शत्रु की या हमारे निंदक की गलतियां ना निकालें। किसी की भी गलतियां निकालने से बचें। जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धावंत है, जब इतनी चीजें होगी, 5 पॉइंट वो हो गए, और दोष दृष्टि से रहित हो गए, गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, तो श्रद्धा नेचुरली आएगी। तो इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का, कौन सा मत, पंचमुखी कसौटी वाला, प्लस ये दोष दृष्टि से रहित रहित होने वाला, 6 पॉइंट की बात हो गई, इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे सभी। जब कहा ये मानवा, यानी ये सभी व्यक्तियों के लिए है ये रूल, उन 5 पॉइंटों को, फिर दोष दृष्टि से रहित होना, गलतियां नहीं निकालनी, श्रद्धा रखनी, इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, ते अपि वे भी कर्म भी मुच्यन्ते, संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, यानी फिर कर्म के बंधन में बंधे नहीं रहेंगे, कर्म उनको कष्ट नहीं देगा, ऐसा बताया गया। हमने इन चीजों को ध्यान में रखना है। मैं कई बार भूल जाता है कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं, फिर कभी कभी इसको खोल करके चेक कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ मन में, ताकि याद रहे कि वो 5 और ये छठा पॉइंट क्या है। ये जरूरी है। अब इससे अगले श्लोक को पढ़ते हैं, चलिए। वेत्तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्त्वान् विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। देखिए, जब हमें कष्ट होते हैं, हम कहते हैं रोज तो हम पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा पता नहीं हमें क्यों कष्ट दे रहा है, क्यों मुसीबतों में डाल रखा है, हमारे दुख दरिद्र क्यों नहीं दूर करता। ये दोषारोपण हो गया। यहां कहा तू, यानी परंतु, ये जो अभ्यु अभ्यु अभ्यसूयंत है, दोषारोपण करते हुए, अभ्यसूयंत है यानी दोषारोपण करते हुए, गलतियां निकालते हुए, परमात्मा की या किसी और की गलतियां निकालते हुए, मे एतत् मतम, मेरे इस मत के अनुसार, न अनुतिष्ठन्ति, इसके अनुसार अपना आचरण नहीं करते, इसके अनुसार नहीं चलते। फिर उनके बारे में क्या कहा, तान अचेत से है, वो जो चेतना से रहित हैं, जो अलर्ट नहीं हैं। यहां तो शब्द हिंदी में लिखा है उन मूर्खों को, तो उसकी बजाय मैं कहूंगा तान, उनको, अचेत से है, जो चेतना में नहीं है, अपने मन में ध्यान, जो जरूरी बातें हैं वो ध्यान में नहीं रखी हुई हैं, उनको भूल गए। पंचमुखी कसौटी और छठी बात, गलतियां नहीं निकालनी, इन बातों को भूल गए, 6 पॉइंट्स को, उनको कहा अचेत से है, यानी उनके चेतन में अध्यात्म नहीं है, ध्यान नहीं है, अच्छी बातें नहीं हैं, जो चीज होनी चाहिए वो उनके माइंड में नहीं है। उनको सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उनको क्या कहा, संपूर्ण ज्ञानों में मूढ़ हैं वो, यानी सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी वो मूढ़ हैं। यानी कोई बिल्ली अगर लाइब्रेरी में चली जाए तो पीएचडी नहीं हो जाती उसकी। मैं सारी चीजें पढ़ लूं, इससे मैं कोई पंडित नहीं बन जाऊंगा, मुझे अपने जीवन में उतारने होंगे। तान अचेत से, उन अचेतस लोगों को, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, जो सभी ज्ञानों में मूढ़ हैं, मोहित हो रहे हैं, नष्टान विद्धि, नष्ट हुए समझ, यानी जो इन 6 बातों का ध्यान नहीं करेगा, उसका चेतस जो है ठीक नहीं है, और उनका ज्ञान होते हुए भी वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहा गया। यानी टोटल 5 बातें और छठा गलतियां नहीं निकालनी, ये 6 पॉइंट को हमने बार बार अपने माइंड में बिठाना है, ताकि हर पल, हर कर्म को करते हुए ये बातें हमारे मन में रहें। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं।
ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। देखिए यहां कहा भूतानी, और इसकी ट्रांसलेशन की सभी प्राणी। इसका मतलब इसमें मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, सभी आ गए। प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी जैसा कुदरत ने उसको शक्ति दी है वो उसके अनुसार काम करते हैं। किसी को चोंच दी है और पंजे दिए हैं तो उसने उन्हीं से अपने खाने का बंदोबस्त करना है, उन्हीं से उड़ने का है, उन्हीं से जो है कहीं रहने का बंदोबस्त करना है। जो कुछ प्रकृति ने दिया है, भूतानी प्रकृतिम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी जैसा उनको प्रकृति ने बनाया है। हमें इस तरीके से बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम उसी के अनुसार चेष्टा करते हैं, काम कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी प्रकृति के अनुसार, सदृशम के अनुसार, यानी जो ज्ञानवान है उसको जितना ज्ञान है उसके अनुसार, जिसको कम ज्ञान है कम ज्ञान के अनुसार, ज्यादा ज्ञान है ज्यादा ज्ञान के अनुसार, चेष्टते, चेष्टा करता है। यानी जिसके पास जितनी इंटेलिजेंस प्रकृति ने दी है, जितना ज्ञान प्रकृति ने दिया है या उसने अर्जित किया है, उसी के अनुसार चेष्टा करते हैं। ये नेचुरल बात हो गई, इसमें किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर नेचुरली हो रहा है। आगे कहा निग्रह किम करिष्यति, हठ क्या करेगा फिर, यानी मैं जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मुझे जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मैंने अर्जित किया है, जिन चीजों को मैंने सीखा है, मैं उसके अनुसार कर्म करूं। मुझे अगर क्षत्रिय की के गुण दिए हैं मैं उनका इस्तेमाल करूं, वैश्य के गुण दिए हैं तो मैं बिजनेस ठीक से करूं, और शूद्र के गुण दिए हैं उसके अनुसार करूं, या और जो भी हैं चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें से जिस तरीके के भी गुण मेरे पास हैं मैं उन्हीं के अनुसार नेचुरली, हठ करने की कोई जरूरत नहीं है। उस हठ को नेचुरलिटी में बदलना है हमने, ऐसा इस श्लोक से पता चलता है। इससे अगले श्लोक को पढ़ते हैं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं। देखिए समझते हैं, इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे, आंख का जो विषय है देखने का है। कोई इमेज जो नजर आए मुझे अच्छा लग सकता है, कोई हो सकता है अच्छा ना लगे। जो अच्छा लग गया वो राग है, मेरा उसके प्रति राग हो गया। जो अच्छा नहीं लगा उसके प्रति जो मेरी भावना है वो द्वेष हो गया। एक ही चित्र में कोई चीज अच्छी लगती है, ये राग हो गया। कोई पार्ट उसका, कोई कलर उसका, कोई शेप उसकी, कोई किसी भी तरीके से कोई अंश उसका अच्छा नहीं लगता, ये द्वेष हो गया। आंख के जो विषय हैं उसी में राग और द्वेष छुपा है। कान को कोई आवाज अच्छी लगी, कोई नहीं अच्छी लगी, अच्छी लगी, ज्यादा अच्छी लगी। जो अच्छी लगी वो राग है कान का, जो अच्छी नहीं लगी, कर्कश ध्वनि है या किसी और वजह से, वो द्वेष है। इसी तरह से आंख का हो गया, कान का हो गया, नाक का सुगंधी के बारे में हो गया, जीभ का टेस्ट के बारे में हो गया, त्वचा का सेंसेस के गर्मी सर्दी के बारे में हो गया। इन सब के जो जो विषय हैं उन्हीं में राग है, उन्हीं में द्वेष है। और कहा कि इन राग और द्वेष से बचें। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष दोनों ही छुपे हुए हैं। ये मैंने डिस्कस किया कि हर चीज में, हर इंद्रिय के विषय में राग भी छुपा है, द्वेष भी छुपा है। कहा तयो, उन दोनों के वशम, वश में न आगच्छेत, नहीं होना चाहिए। ना मैं राग के वश में होकर के लालच में आ जाऊं और ना द्वेष की वजह से किसी के साथ मारपिटाई करने लगूं। मैं इन दोनों से बचूं, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि तौ अस्य परिपंथिनौ,
वे दोनों ही इसके, यानी ऐसे व्यक्ति के जो राग और द्वेष के वश में है, विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? हर इंद्रिय में राग भी छुपा है, द्वेष भी छुपा है। आंख को जो चीज अच्छी लगती है वो राग है, नहीं अच्छी लगती उसके प्रति हमारा द्वेष है। कान को जो अच्छा लगता है उसके प्रति हमारा राग है, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष है। त्वचा को गर्मी या सर्दी अच्छे नहीं लगते, ये द्वेष है। और नॉर्मल टेम्परेचर हो, प्रॉपर हो, वो राग हो गया। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। जीभ के टेस्ट के बारे में भी ऐसी बात है कि किसी भी व्यक्ति को हर इंद्रिय के जो विषय हैं उनके प्रति राग और द्वेष से बचना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। मतलब ये कि योग में स्थित होना है तो हमें, अगर हम इन चीजों को ध्यान में रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखें जरा इस श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न, और नहीं तो आप जैसा समझते हैं कि इस श्लोक से क्या अर्थ हमें समझ में आता है, हमारे लाइफ में क्या यूटिलिटी है, कोशिश करें जरा। एनीवन? हर एक क्या क्या पॉइंट है? हर एक इंद्रिय में राग भी है, द्वेष भी है। किसका है? मेरे मन का। राग जो है मेरे मन का है, द्वेष भी मेरे मन का है। क्या कहा? हमें राग और द्वेष दोनों से बचना है। वो आंख का भी हो सकता है, कान का भी हो सकता है, नाक का हो सकता है, जीवा का हो सकता है, त्वचा का हो सकता है। इन सभी के राग और द्वेष हो सकते हैं। ये हमारे कल्याण मार्ग में, हमारी प्रोग्रेस में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। देखें जरा इस श्लोक से क्या सीखा हमने। पहली बात क्या सीखी? हर इंद्रिय के राग और द्वेष हैं। मेरा राग और द्वेष इंद्रिय के विषयों में छुपा हुआ है। और फिर क्या कहा? ये राग और द्वेष हमारे मार्ग में महान शत्रु का काम करते हैं, रोकते हैं, हमारे मन की शांति को रोकते हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा कोशिश करें कि क्या बताया है। तो बहुत छोटा सा श्लोक, लेकिन इस्तेमाल करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि मैंने अपने जीवन में किस बात का ध्यान रखना है। किसी चीज को देखा है तो उसके राग द्वेष से बचना है। सुना है, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी, एक राग है, दूसरा द्वेष है, मुझे दोनों से बचना है। कोई सुगंध आ गई, कोई दुर्गंध आ गई, राग और द्वेष हो गए नाक के, इनसे बचना है। जीभ को कोई टेस्ट अच्छा लगा, कोई नहीं अच्छा लगा, ये राग और द्वेष हो गए, इनसे बचना है, क्योंकि ये हमारे कल्याण में शत्रु हैं, महान शत्रु हैं। करें कोशिश जरा, इस श्लोक से हमें क्या समझ में आया? एनीवन? सर मीन्स जो समस्या है वो इंद्रिया नहीं है। समस्या हमारे हमारे मन की उनके साथ राग या द्वेष है जो समस्या पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि समस्या इंद्रियों के साथ नहीं है, उसमें जो राग और द्वेष छुपे हुए हैं। हमने समझ लिया कि राग और द्वेष कौन से हैं। ये अकेले आंख के नहीं, अकेले कान नाक या जीभ के नहीं, या अकेले त्वचा के नहीं, इनमें से किसी के भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा के भी हो सकते हैं। जो राग और द्वेष हैं वो हमारे कल्याण मार्ग में, यानी शांति को प्राप्त करने के मार्ग में बड़े शत्रु हैं। अब किसी का कोई प्रश्न? और नहीं है तो कोई और भी जरा एक बार एक्सप्लेन करें इस श्लोक का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। सर राग को थोड़ा सा और अच्छे से आप थोड़ा सा समझाएंगे? ओके। राग, राग में ऐसे है, राग से हमारा लालच बढ़ता है। जब कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, मुझे कोई गाड़ी अच्छी लगी, मुझे पैसे अच्छे लगे, मुझे कपड़े अच्छे लगे, मुझे कोई व्यक्ति अच्छा लगा, मुझे कोई बच्चा अच्छा लगा, इन चीजों के प्रति लालच बढ़ता है। इससे हम उनको पाने की चेष्टा करते हैं, वो बार बार मिले ऐसा चाहते हैं। किसी व्यक्ति को शुगर है, जी तो उसका को करता है कि मुंह मीठा कर लें, कड़वा कड़वा खा रहे हैं, तंगी आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका नुकसान भी है। तो राग से जो नुकसान होने वाला है वो दिखता नहीं, हमें अच्छा लगता है, वो कई दफे हमें गलत कामों की तरफ भी ले जाता है। हमें उसके उससे भी बचना है, उस पर कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है राग और द्वेष दोनों को। ऐसा देखें जरा।
हाँ जिससे जी, समवन एल्स। सर, इसमें हमें ये समझ आया कि बेसिकली हमें अपने राग और द्वेष से ऊपर उठना है, क्योंकि हमें ये राग और द्वेष ही हमें पूर्ण शांति प्राप्त नहीं करने देंगे। ये उसके रास्ते में बाधा है। जो भी इंद्रियां हैं हमारी, उनसे जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, वो इनपुट्स को जो हम परसीव करते हैं, वो मेरी परसेप्शन है कि वो गलत है, वो अच्छा है या वो बुरा है। अगर वो अच्छा है तो वो राग हो गया, अगर वो बुरा थोड़ा है तो वो थोड़ा सा द्वेष। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। अगर मुझे अच्छा लग गया, वो मेरे लिए राग हो गया। राग हो मुझे गया, बुरा लग गया, वो मेरे लिए द्वेष हो गया, द्वेष द्वेष की हो भावना गया। हो गई, ऐसा। हाँ। तो अगर हम इस चीज को छोड़ दें और राग द्वेष से इस अच्छा लगना और नहीं अच्छा लगना से हम ऊपर हो जाएं, मतलब हमें जो चीज हम उसका अच्छाई उसकी हम ग्रास्प करें, हम उसकी अच्छाई को यूटिलाइज करें अपने को ऊपर उठाने के लिए, ना कि हम उसके द्वेष में और उसके राग में फंसें। बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छा कहा सुनीता जी आपने, कि हम उसके जाल में ना फंस जाएं। कि सुंदर चीज लगती है, मैं उसके पीछे ही हो जाऊं। कोई सुंदर गाड़ी लगती है, कोई सुंदर वस्त्र लगता है, सुंदर कोई अच्छी लगती है, खाने का सामान है, कुछ और है। कि बाजार में गए, आम 100 रुपए किलो भी मिल रहा है, और दूसरा 250 रुपये किलो भी मिल रहा है। तो मन कहीं करता है ये 250 रुपये वाला बहुत बढ़िया हो सकता है। ये राग हो गया, जो मुझे ज्यादा खर्चे की तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई एक चीज वैसी ही कम कॉस्ट में मिलती है, मैंने जाना है, मैं ऑटो में जा सकता हूं, मैं किसी अच्छी गाड़ी में जा सकता हूं। ऑटो में हो सकता है 10 20 50 रुपए में काम चले, और गाड़ी करता हूं हो सकता है मुझे 2 2 5 हज़ार खर्च करने पड़े। ये मेरा राग है जो मेरे से नुकसान करवा सकता है। हमें राग से बचना है, और द्वेष से भी बचना है। कि भाई ये तो ऑटो तो बेकार की चीज है, ये इसमें नहीं मैंने जाना। ये द्वेष है, मेरे ही अंदर का द्वेष है। तो हमें राग और द्वेष दोनों से ही कहाँ छुपे हुए हैं? इंद्रियों के विषयों में छुपे हुए हैं। किस जगह हैं? मेरे ही सोच में है ये। राग भी मेरी सोच में है, द्वेष भी मेरी सोच में है। हमें इनसे बचना है, कि ये राग और द्वेष हमारी जो कल्याण मार्ग है उसमें आने वाले महान शत्रु हैं। देखें किसी का कोई प्रश्न नहीं, तो फिर आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। चलिए तो आशु जी। मैं हाँ ये जी। सोच रही थी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो या तो जिनसे राग होता है वो आते हैं ध्यान में, या जिनसे द्वेष होता है वो ध्यान में आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने आशु जी, बिल्कुल ठीक कहा। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भाई हमें इन दोनों से ही बचना है। ये बिल्कुल ठीक बारीकी की बात आपने पकड़ी, बहुत बारीकी की बात आपने पकड़ी, जो लाइफ में हमें तंगी करती है, हमें पता भी नहीं चलता इसका। वेरी नाइस। थैंक यू सर। सर ये श्रेयान हाँ जी, स्वधर्मो, हाँ, श्रेयान स्वधर्म है। ठीक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। देखें, इससे पहले जो बातें कही उसमें राग और द्वेष की बातें कही थी। अब यहां बात आ गई अपने धर्म की बात और दूसरे के धर्म की बात। अपना धर्म क्या? मैं ब्राह्मण हूं तो पढ़ना पढ़ाना, ये मेरा धर्म है। वैश्य हूं तो बिजनेस करना, बिजनेस कराना, ये मेरा धर्म है। इसी तरीके से क्षत्रिय हैं, लड़ाई करना और बचाना, जनता को बचाना, शत्रु के प्रहार से बचाना, ये हमारा धर्म है। और शूद्र हैं तो जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार जो सेवाएं हम दे सकें वो सेवाएं देना, ये हर एक का धर्म है। कहा स्व अनुष्ठितात्, अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ, किया हुआ। पर धर्मात्, दूसरे का धर्म, दूसरे का काम। कि मैंने सीखा तो ब्राह्मण का काम, एजुकेशन का काम, टीचिंग का काम, और मैं लेक्चर देने लग जाऊं बिजनेस के ऊपर जिसका मुझे पता नहीं।
मैं लेक्चर देने लग जाऊं लड़ाई के ऊपर कि ये मिसाइल क्यों कर दी, ये नहीं डालनी चाहिए, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा करना अच्छा है या बुरा है। मुझे नॉलेज नहीं है उसकी। जिसकी मुझे नॉलेज है उसके बारे में मैं बात करूं, अच्छी बात है। लेकिन जिसकी नॉलेज नहीं है उसके बारे में कहा पर धर्म, दूसरे का धर्म वो भय को देने वाला है। कहा स्व अनुष्ठितात, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए, पर धर्मात, दूसरे के धर्म से, विगुण है स्वधर्म है श्रेयान, अपना धर्म जो विगुण है, कम गुणों वाला भी है, यानी अगर मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी कम भी है वो भी अति उत्तम है। मैं अपनी डिस्कशन को, अपनी सोच को उन चीजों तक सीमित रखूं जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें और स्टडी करके एजुकेशन और डिटेल्स हासिल करूं, और जो चीजें मुझे नहीं पता उनकी मैं उनसे करवाऊं। वो काम, डॉक्टर का काम डॉक्टर से करवाऊं, सर्जरी का काम सर्जन से करवाऊं, बिजनेस का काम जो बिजनेस करने वाले हैं उनसे करवाऊं, सफाई कर्मचारियों से सफाई के काम कराऊं। ये उनके धर्म हैं कि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। और इस श्लोक में कहा कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, यानी काम करते करते जान लड़ा दो, जान भी जाए तब भी समझिए मेरा कल्याण होगा, इसी में होगा, अपने धर्म में ही होगा, अपनी जो मेरी एजुकेशन है उसी में होगा। पर धर्म है भयावह है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि सिख धर्म भय को देने वाला है अगर मैं हिंदू हूं, और किसी सिख के लिए हिंदू धर्म भय को देने वाला हो, या किसी मुस्लिम के लिए हिंदू धर्म भय को देने वाला हो, या हिंदू के लिए मुस्लिम धर्म भय को देने वाला हो। नहीं, ये बात हो रही है ध्री धातु से धारण करने से बनता है धर्म, उसकी बात हो रही है। देखिए जरा किसी का प्रश्न इस श्लोक के बारे में कि क्या मीनिंग बनता है। अपना धर्म कल्याण करने वाला है, चाहे उसकी नॉलेज मेरी कम हो, लेकिन दूसरे का धर्म वो वो मुझे जो है भय को देने वाला है, भले ही देखने में अच्छा लगता और लगता हो ये तो मैं कर ही लूंगा। इन चीजों से कहा गया कि जो आपका फील्ड है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसमें फोकस रखें, अपने धर्म में फोकस रखें, उसमें आपका कल्याण होगा। आप उसमें रिसर्च वर्क कर सकते हो, उसमें नई चीज पैदा कर सकते हो। लेकिन दूसरे में, मुझे मिसाइल बनानी नहीं आती, मैं मिसाइल बनाने की घर में बैठा सोचता रहूं, तो मैं सिर्फ इतने तक कह सकता हूं कि किसी पे किसी जगह कैरोसिन डालकर पेट्रोल डालकर आग लगा दो, हो गया काम। इतना नहीं, बड़े लेवल के ऊपर जहां बहुत बड़ी मिसाइल्स की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा। मेरी नॉलेज बहुत कम होगी क्योंकि मेरा फील्ड अलग है। हमारी नॉलेज भगवत गीता को पढ़कर समझने की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। किसी और चीज में हमारी नॉलेज कम हो सकती है, किसी दूसरे की ज्यादा हो सकती है। ये मीनिंग हुआ इस श्लोक का। देखें जरा किसी का कोई प्रश्न। चलिए एक और श्लोक पढ़ते हैं आशु जी, इससे आगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। देखिए ये श्लोक यहां लगता है थोड़ा सा इरेलीवेंट है, लेकिन अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन को श्री कृष्ण जी मोटिवेट कर रहे हैं, उसको लग रहा है मेरे से जबरदस्ती लड़ाई करवाना चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है इस श्लोक से। जो पता लगता है, हे कृष्ण वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ फिर, अयम पुरुष है, यह व्यक्ति, यह मनुष्य, अनिच्छिन्न, ना चाहता हुआ, अपी भी ना चाहता हुआ भी, यानी अर्जुन चाह नहीं रहा, लड़ाई करना नहीं चाह रहा, कि ना चाहता हुआ भी बलात्, जबरदस्ती, कि तुम मुझे जबरदस्ती लगा रहे हो। इसमें पहले कहा भी उसने कि आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो जबरदस्ती। उसको लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती लड़ाई में झोंका जा रहा है, नियोजित है लगाए हुए के समान। केन प्रयुक्त है, किससे प्रेरित होकर, यानी मेरे लिए क्या इंसेंटिव है, कौन सी प्रेरणा है, पाप का आचरण करता है, इस पाप का आचरण करने के लिए मेरे पास कौन सी प्रेरणा है। वो अभी भी ये समझ रहा है कि लड़ाई लड़वाए जा, मैं मेरे से लड़ाई लड़वाई जा रही है,
मुझे पाप में घसीटा जा रहा है, जबरदस्ती मेरे से ये काम करवाया जा रहा है। पूछ रहे हैं तो भाई ये बताइए कि ये जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के करता है पाप का आचरण। ये अर्जुन ने प्रश्न किया कि भी किसी भी परिस्थिति में हम जो काम करते हैं, जो हम नहीं चाहते फिर भी करना पड़ जाता है, किसी बड़े ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, कि वो इस तरीके से इच्छा ना होते हुए भी पाप का आचरण या किसी उस काम को जिसको वो नहीं करना चाहता क्यों करता है, किस कहां से इंसेंटिव आती है, कहां से ट्रिगर होता है, ये सवाल है। देखें जरा क्या सवाल है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर जबरदस्ती लगाए हुए की तरह से पाप का आचरण करता है, यह पूछा। इसका उत्तर समझते हैं जरा। इससे अगला श्लोक पढ़ें। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, जो बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। देखें जरा, इस श्लोक में बात हुई है कामना की। यह काम ही क्रोध है, यानी मेनली कामना की बात कर रहे हैं। ऊपर प्रश्न पूछा था कि किससे प्रेरित होकर, प्रेरित किससे हो रहे हैं, कामनाओं से। इस श्लोक से पता चला कि हमारी प्रेरणाएं क्या हैं, हमारी कामना हमारी प्रेरणा है। इस बात को माइंड में बिठा लें। जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि किससे प्रेरित होकर यह बलात्कार के जबरदस्ती की तरह से लगाए हुए व्यक्ति के अनुसार पाप का आचरण करता है, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कामना जो है यही है, इसी से प्रेरित होकर के गलत काम करता है, और क्रोध भी यही है। इसके बारे में और बातें कही। और कामना ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजोगुण से उत्पन्न होगी। किसी व्यक्ति में सत्व रज तमस तीनों गुण हो सकते हैं। कामनाएं सत्वगुण से भी उत्पन्न हो सकती हैं, रजोगुण से भी उत्पन्न हो सकती हैं, तमोगुण से भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन इनमें से कौन सी कामनाओं की बात कर रहे हैं? इस श्लोक में बात की गई रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं। ध्यान दें इस बात को। यह नहीं कि कोई भी कामना जो है वो आपसे जबरदस्ती करवा लेगी और गलत काम करवा लेगी। जो तमस वाला है उसकी जो कामनाएं हैं उससे समाज के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी तीव्रता नहीं होगी। तमस इनर्शिया, यानी उसमें कोई गलत काम करने का भी इनर्शिया कम है, इनर्शिया जो है ज्यादा है, उसकी तीव्रता कम है। तो जो तमस वाला है उससे उत्पन्न होने वाली, उस मन से उत्पन्न होने वाली कामना कोई तंगी नहीं कर सकती। ऐसे ही सत्वगुण से होने वाली जो कामनाएं हैं वो अच्छे काम की तरफ ले जाएंगी, वो बुरे काम की तरफ नहीं ले जाएंगी। तो फिर क्या बचा? रजोगुण गुण सम उद्भव है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है वही क्रोध है, वही महाअशन, बहुत खाने वाला, यानी ये कामना ही बहुत खाने वाली है, बढ़ती चली जाती है। कौन सी कामना? तमोगुण से उत्पन्न होने वाली महापापमा, यही कामना जो है यही बड़ी पापी है। एनम इह वैरिणम विद्धि, इसको ही यानी रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही वैरी जान। आज की चर्चा यहीं तक सीमित रखेंगे। कोशिश करें कि इस श्लोक से हमें क्या समझ में आया, कि कौन सी कामना है जो हमसे जबरदस्ती काम करवाती है। उत्तर है रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना, वही हमसे गलत काम करवा लेती है। वही क्रोध है, क्रोध भी उसी से उत्पन्न होगा। जो मूढ़ व्यक्ति है उसका क्रोध भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो पंडित है, जो सत्वगुण से प्रेरित है, उसका जो उसको क्रोध नहीं आएगा। देखिए जरा, कोशिश करें क्या समझ में आया इस श्लोक से, कि कौन सी कामना है जो गलत काम करवाती है। रजोगुण वाली कामना। बिल्कुल सत्वगुण जो ठीक। सत्वगुणी जो कामना करेगा वो तो अच्छे कामों के लिए करेगा। ठीक।
और तमोगुणी की कामना तो वैसे ही आलस से भरी होगी, वो तो उसमें ज्यादा किसी उसमें प्रेरित तीव्रता नहीं होगी, उससे तीव्रता कोई नहीं बड़ा किसी होगी। को नुकसान भी नहीं होगा। हम्म। तमस का मतलब ही नींद है कि हम्म। सोया हुआ व्यक्ति या कम एक्टिविटी वाला व्यक्ति किसी काम को ज्यादा करेगा भी नहीं तो उससे नुकसान भी नहीं हो सकता, तो पाप और भी होने की चांसेस कम हैं। तो फिर हम्म, कौन सी कामना? जो रजोगुण से और जो उत्पन्न होने वाली कामना है उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया। हमने बहुत बार भगवत गीता पढ़ी, लेकिन इस बात की चर्चा हमने शायद इससे पहले नहीं की कि उस कामना की बात हो रही है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। देखें जरा, किसी का कोई और प्रश्न? हाँ जी आशु जी, यहां तक सीमित रखते हैं मेरे ख्याल से। किसी का कोई और सुझाव? नहीं तो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की चर्चा थोड़ी सी डिस्कशन में थोड़ी कम रही, लेकिन हमने जरूरी बातें एक्टिवली समझ ली हैं। मैं चाहूंगा और भी अच्छे से हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतने ये श्लोक हमें समझ में आएंगे। हमने आज काफी सारे श्लोक पढ़े हैं, रिवाइज किया वो पंचमुखी कसौटी से, और फिर छठा पॉइंट छिद्रान्वेषण नहीं करना, इसको रिवाइज करते हुए फिर अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया कि किससे प्रेरित होकर के व्यक्ति जो है गलत काम में लग जाता है। तो उत्तर में आया रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है ये हमें गलत कामों की तरफ लगाती है। ऑब्वियसली इसका मीनिंग है कि हमें उससे बचना है। इसकी और चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे। ये है कि व्यस्तताएं मुझे भी काफी रहती हैं, उथल पुथल रहती है। ऐसा नहीं कि मैं भगवत गीता की चर्चा कर लेता हूँ, श्लोक पढ़ लेता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है या मुझे समस्याएं नहीं आती, या मैं ये सोचूं कि परमात्मा मेरे दुख अपने आप दूर कर लेंगे क्योंकि मैं तो भगवत गीता का पाठ ही कर रहा हूँ, मैं तो लेक्चर ही कर रहा हूँ, मेरे ऊपर तो जरा ज्यादा ही कृपा हो जानी चाहिए, दुख आने ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दुख तो आएंगे ही, आते ही हैं, समस्याएं आती ही हैं। इतने दिनों में मैं भी व्यस्त रहा अपनी समस्याओं को सुलझने के लिए। उन सब में ये सब ऊपर नीचे आता है, कहीं ना कहीं फिर ध्यान में आता है कि क्या मैं पंचमुखी कसौटी का ध्यान रख रहा हूँ, किसी और चीज का ध्यान रख रहा हूँ। तो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसी व्यवस्था व्यस्तताएं जो हैं चलती रहेंगी, पर फिर भी जितना हो सकेगा टाइम निकाल करके हम कुछ ना कुछ डिस्कशन चलते करते रहेंगे। आप सबके सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, और कहूंगा योगस्थ कुरु कर्माणि। थैंक यू। सभी की ओर से सर को भी प्रणाम। और आज दोबारा से एक बार सेशन सभी काफी दिन से पूछ रहे थे बार बार, और आपके आने से कुछ नई अनाउंसमेंट भी हुई है शायद न्यूज के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। पूजा जी आप कुछ कहना, आज पूजा जी ने ज्वाइन किया, पूजा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? पहले तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम जी, बहुत बहुत। और फर्स्ट डे है मेरा। आशु भाभी जी ने मुझे ज्वाइन करवाया था और सुन के बहुत ही अच्छा लगा। पहले बहुत तारीफ करते थे, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने ज्वाइन किया है। धीरे 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 समझ में आता रहेगा जो भी है। आज थोड़ा फास्ट फास्ट लगा मुझे ये सुनना, बट ये लास्ट वाला था रजोगुण वाला, ये तो प्रॉपर समझ में आया। नहीं, आप रेगुलर आएंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। और बाकी के आप सेशंस भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं अगर इससे पिछले वाले हाँ, सुनना मैं चाहें तो। वो कोशिश करती हूँ जब एक्स्ट्रा टाइम कि अपना एक बारी देखा जाए, समझा जाए क्या चीजें हैं। देखो पढ़ते तो सभी है, समझने वाली बात होती है। बिल्कुल। वो समझाने के लिए गुरु जी है। ठीक है, चलिए बहुत सर। अच्छा। आशु हाँ आशु जी जी, क्या अनाउंसमेंट हुई है नई? वो बाद में बात करते हैं। ओके थैंक यू ओके, सो मैंने कहा मच। शायद कुछ इससे कंसर्न हो। नहीं शायद। नहीं। ठीक है।